तो गाइज़ हम हिंदी भाषा परीक्षण में हम अनुच्छेद 7, 8, 9 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 6 तक करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप लोग क्या करेंगे जो आई टेप दिख रहा है वहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हिंदी भाषा परीक्षण की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, तो बच्चों वहाँ पर जाकर देखो और भी वीडियो, ठीक है, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि यार पेपर में इस तरह से चीज़ें आती हैं, ठीक है, और है ना, इस तरह से चीज़ें आती हैं और इस तरह से हमें करना है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 7 पर आएंगे, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ बच्चों जूम आउट, ठीक है, सॉरी जूम कर रहा हूँ, जूम आउट नहीं कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और भी बड़े बड़े दिखे, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, चलेगा सबको, है ना। चलो अनुच्छेद को पहले पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद उत्तर देना है। देखो 1-2 अनुच्छेद को ऐसे मत सोचना कि यार है ना इतने सारे अनुच्छेद हैं, है ना, 50 अनुच्छेद करा रखे हैं तो उनको करना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप करोगे ना, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी सही होंगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सभी जितने भी सारे अनुच्छेद दे रखे हैं, वो चाहे आपके आप प्रीवियस ईयर प्रश्न में दे रखे होंगे आपकी बुक में, या फिर जो भी है सभी करना है आपको, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आपके सही हो तो सकते हैं, लेकिन फिर आपकी संभावना होगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले, इस बात को याद रखो, ठीक है। देखो अनुच्छेद 7 को हम देखते हैं। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। गाइज इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, वीडियो को लाइक कर दो यार बेटा, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर है ना पूरा का पूरा जो JNV क्लास की पूरी आपकी तैयारी करवाई जाएंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं फिर से। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। मधुर गंध मतलब सुगंध की बात कर रहे हैं। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है, ठीक है, तुलसी के पौधों का, और उसमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। रोगहारी मतलब जो रोगों को हरा दे, ऐसे गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार है। कितने प्रकार है? 150 प्रकार है। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। जो मंदिर होते थे ना, मंदिर, उनका उपयोग क्या करते थे? जो पथिक जाते थे, जो पथिक जाते थे, है ना जो पथिक जाते थे उनके विश्राम गृह के लिए, ताकि जो भी पथिक होंगे वो वहां पर विश्राम कर सके, के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था, है ना, और तुलसी का पौधा कहाँ उगाया जाता था? मंदिर के बाहर उगाया जाता था, क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। ये याद रखना है, प्यास रोकने का विशेष गुण होता है तुलसी में। मतलब जो आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं इसका डेली लाइफ में भी यूज करना है, आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे ना। तो तुलसी का उपयोग कहाँ किस लिए किया जाता है? प्यास रोकने का इसमें विशेष गुण होता है, प्यास को भी रोक देती है, ठीक है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए, देखो कुछ पत्तियां, है ना, कुछ पत्तियां को जब आप जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है, ठीक है। तुलसी के पौधे की अगर पत्ती को आप जीभ के नीचे रख लोगे तो जो आपको प्यास लग रही है वो प्यास आपकी कम हो जाएंगी। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, तुलसी का मूल निवास कहाँ है? भारत। 16वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप पहुंची। ये 16वीं शताब्दी की बात है जब ये पश्चिम, है ना, भारत से कहाँ पहुंची? पश्चिमी यूरोप में पहुंची। यहाँ माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस, देखो तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए, है ना, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है, शहद के साथ लिया जाए तो। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए, चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दिया जाए तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है, और यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यहाँ आराम भी पहुँचाती है और तनाव दूर करती है। तो देखो जब भी हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो उस अनुच्छेद में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। ये नॉलेज, है ना, आपके दिमाग में इसकी गैदरिंग जरूर होना चाहिए, नहीं, है ना, नॉलेज तो आपका बढ़ना ही चाहिए। अभी फिलहाल देखो, अगर आपको ये इतना कर लिया, आपकी चीज़ें क्लियर है तो आप इसका आंसर बता दोगे, है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है, मतलब इसमें 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा, सीधी सी बात है। यहाँ सुगंध देती है, हाँ जी देती है, क्योंकि मधुर गंध होती है, सुगंध देती है, इसमें दे रखा था। यहाँ तनाव दूर करती है, तो देखो यहाँ भी दे रखा था, यहाँ तनाव दूर करती है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हाँ जी ये भी है।
इसका मूल स्थान पश्चिम यूरोप में नहीं, 16वीं शताब्दी में पहले भारत में इसका मूल निवास है और उसके बाद 16वीं शताब्दी में यूरोप पहुंची थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं होगा और यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यही पूछा था, सत्य नहीं है। सॉरी गाइस, जो कि सत्य नहीं है वो पूछा था हमसे। आगे देखते हैं हम, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया था जब पढ़ रहे थे हम कि विश्व में तुलसी की कम से कम 150 प्रकार की किस्में हैं, 150 प्रकार की। तो 150 आपका आंसर आएगा बच्चा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा वाला। तीसरे में क्या है, तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों उगाया जाता है। भाई क्यों उगाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, पथिकों की प्यास नियंत्रित होती है। हमने देखा था है ना कि पथिकों की, है ना, इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है और मंदिरों के बाहर इसलिए उगाया जाता है। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। तो पथिकों की प्यास नियंत्रित करती है, जी हाँ। पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, है ना, ये सभी चीज़ें नहीं होती, है ना। तो इसका कारण ये है ना, खुशबू के लिए नहीं, है ना, कि आपने देखा मंदिरों के चारों खुशबू फैलाने के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसे ही ना, आपके लिए दे रखा होगा, है ना। इसमें हमने पढ़ा है कि खुशबू के लिए नहीं, जो पथिक होते हैं वो जीभ के नीचे अगर रख देते हैं तुलसी के पत्तों को तो उनकी प्यास काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, चौथे पर हम आते हैं बच्चा। चौथे में क्या है, तुलसी का मूल निवास किस देश से। तो हमने देखा है भारत से है, हमारे इंडिया से है। ठीक है, आगे देखो क्या है, शहद और तुलसी का मिश्रण क्या होता है। स्वास्थ्य के लिए अहितकर, अहितकर मतलब खराब, अगर शहद और तुलसी को मिला दो तो स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक होगा, गलत बात है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक होगा, ये भी गलत बात है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 आपको समझ आया या नहीं आया, 7 आपको समझ आया या नहीं आया गाइस, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 8 पर। तो गाइज आई होप कि आपको अनुच्छेद जो 7 है वो समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 8 पर। अनुच्छेद 8 में क्या है, देखो हम पढ़ते हैं, पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसके उत्तर देने हैं। देखो बोले है, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती है, सभी मकड़ियाँ जो है वो जाले बुनती है, जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियाँ को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। देखो है ना, मकड़ियाँ जाले क्यों मिलती है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, कि जालों से क्या होता है, जो जाले बनाती है मकड़ियाँ, उन जालों से क्या होता है कि वो अंडे संभालने के काम आता है, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं, जिसमें उन्हें उनके अंडे एक साथ सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वो भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। और वो जाले जो होते हैं मकड़ियों के, वो क्या करते हैं, उसको भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो भाई आगे क्या है, आगे है देखो, जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है, जब कोई कीट जाले में उड़कर आया फर्रे से तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ फंस जाता है, क्योंकि वहाँ फंस गया है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव नहीं होता है और मकड़ी कीट तक पहुँच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती है जैसे वहाँ रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिले तो उसका अर्थ यहाँ नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। ठीक है, तो ऐसा भी मत समझ लेना कि यार आपके घर पे कोई जाला नहीं है तो आप समझ लो कि आपके घर पे तो मकड़ियाँ होंगी ही नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है जाले तो भी आपके घर पे मकड़ियाँ हो सकती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते प्रश्न नंबर पहला। देखो उसको पढ़ लेना है, एक बार अगर समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो 2 बार आपको पढ़ना है। मैं आपको एक ही बार बता रहा हूँ, देखो एक ही बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ज़्यादा टाइम खराब होगा। यहाँ अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में, मकड़ी के रंग के बारे में बात की क्या, बिल्कुल नहीं। मकड़ी के अंडे के बारे में बात की क्या, नहीं। मकड़ी के खाद्य पदार्थ के बारे में बात की क्या, नहीं। मकड़ी के जालों के बारे में। भाई सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा जो जोर है वो कहाँ पर दिया है, मकड़ी के जाले के बारे में दिया है कि मकड़ी के जाले किस किस काम आते हैं, इसलिए इसका जो है मुख्य रूप वो क्या है, मकड़ी के जाले है। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं, किसके लिए सहायक नहीं होते हैं, अंडे को
थामने में भी अंडे को तो पकड़ लेते, थाम लेते, भोजन को पकड़ने में, अंडों को बचाने में, कीटों को डराने में। देखो सभी सारी चीज़ें अंडे को थामने में काम आते हैं, अंडों को बचाने में आते हैं, भोजन को पकड़ते हैं, मकड़ियों के जाले, मछलियों के नहीं मकड़ियों के, और कीटों को डराने में जरूर। ये डराने धमकाने का काम नहीं करते, अगर कीट बैठ जाती है तो वो वहीं पर फंस जाती है बस, है ना। ऐसा नहीं कि उसको डरा दिया कि चल इधर आ कीट, तुझे मैं पकड़ना चाहती हूँ या पकड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा देखो, मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाले में शिकारी फंस जा गया है, शिकार फंस गया है। वे उन्हें सुनती है, वे सूंघती है, वे उनका अनुभव करती है या उन्हें देखती है। देखो ये अनुभव से पता चलता है, उनका अनुभव करती है कि जो है जाली में शिकार फंस गया है, शिकार फंस गया है। घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का अर्थ यहाँ नहीं है, अर्थ नहीं है कि मकड़ी को अब भूख नहीं है, बिल्कुल गलत बात। मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है, बिल्कुल गलत बात। मकड़ी सो गई है, बिल्कुल गलत बात। मकड़ी है ही नहीं, ऐसा मत समझ लेना, इसमें दे रखा था। इसका अर्थ यहाँ नहीं है, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिले तो इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है, ठीक है। इसी में इसका आंसर है। यहाँ देखो, यहाँ जीवित रहने का अर्थ होता है, जीवित रहना मतलब स्वीकारना होता है, बिल्कुल गलत बात। सोचना होता है, बिल्कुल गलत बात। देखना होता है, बिल्कुल गलत बात। जीना होता है, जीना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन का एक पल भी खोना ना। देखो अनुच्छेद 9 पर आते हैं, ये आखिरी वाला है आज का। जब फास्ट फूड के बारे में देखो, फास्ट फूड जो आप लोग खाते हो ना, पिज्ज़ा, नूडल, बर्गर, ये क्या होता है आपके लिए, देखो इसमें जानेंगे हम सब चीज़ें ना। अनुच्छेद 9, जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। भाई आपको तो है ना फास्ट फूड चाहिए होता है। अब फास्ट फूड क्या होता है इसको भी देख लेना है ना, आगे देखते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी यहाँ सरलता से मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत कम समय में बन जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। भाई क्या खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, सूप पीना चाहिए, अंकुरित वस्तुएं खानी चाहिए, खाना फल फ्रूट्स खाने चाहिए। नूडल, बर्गर, पिज्ज़ा की बड़ी मांग है ना। आप लोगों को नूडल्स आप लोग खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, है ना भाई। इतने सारे, ये इतनी सारी चीज़ें आप लोग का ना, इनका आपको शौक है, इनको बस यही आपको पसंद है ना। आई लाइक नूडल, आई लाइक बर्गर, आई लाइक पिज्ज़ा, है ना ऐसे। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान है ना। ये क्या होता है, ये नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा है ना, बनाने में बहुत आसान होते हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। ये याद रखो, ये जो नूडल्स, बर्गर और पिज्ज़ा खाते हो ना आप, वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती। इनमें बहुत से शोधकर्ताओं ने ये सिद्ध किया कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत से शोधकर्ता बोल चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अगर आप ये खाद्य पदार्थ खाओगे, नूडल खाओगे, बर्गर खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, तो आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है। देखो इनमें क्या होता है, तेल में तलकर इनको पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसमें हम मोटे हो सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम ये खाएंगे तो इसमें मोटे हो जाते हैं। मोटापे में मधुमेह हो जाता है, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह हो गया, है ना, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप। और उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यहाँ पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्प्रभाव में से एक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं जी, ज़्यादा बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, है ना। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगर समझ आ गया तो हम, है ना, इसके उत्तर फटाफट दे सकते हैं। सॉरी, अगर ये अनुच्छेद समझ आ गया तो इसका उत्तर फटाफट दे सकते हैं। फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? जीवन शैली में बदलाव लाकर, है ना, हमें
मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर। तो फास्ट फूड किसी की स्वास्थ्य को क्या करता है, वो मोटापे का कारण बन जाता है। देखो इससे हम मोटे हो सकते हैं, और मोटापे है ना, मोटापे का कारण बनकर मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, मोटा हो जाता है ना, आपकी फैट बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, उनकी क्या होता है, वो फास्ट फूड, उनको है ना फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। तो सीधी सी बात ये है, बोलना चाहता है ये आर्टिकल। हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है इसलिए नहीं, भाई स्वादिष्ट होता है, लेकिन खा रहे हो कचरा आप लोग, है ना। यहाँ आसानी से उपलब्ध है, ये भी गलत बात है ना। बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारी जीवन शैली बदल देता है, ऐसा भी नहीं है। या हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालता है, भाई इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना। इसलिए हमें इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाकी तो और सब चीज़ें चल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अगर बढ़ावा देंगे तो भाई क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा ना। इसलिए अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है। नकल करना नहीं, अनुकरण करना, तुलना करना। नकल करना नहीं होता, अपनाना नहीं होता, कार्य करना नहीं होता, अनुकरण करना। अनुकरण करना भाई, नकल करना नहीं, अनुकरण करना। जैसे एक व्यक्ति फास्ट फूड खा रहा है, उसको देखो वो भी, उसने भी मंगा लिया, तो उसने क्या किया, अनुकरण किया, है ना, यानी उसका नकल करी, है ना, कि है ना। आगे देखो, फास्ट फूड से हो सकता है या सकती है अनिद्रा, बिल्कुल नहीं। जेब पर भार, बिल्कुल नहीं। सामाजिक स्तर पर हानि, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, ये हो सकती है। घर पर बना होता है, घर पर बना खाना होता है, पोषक नहीं, बिल्कुल गलत बात भाई। पोषक कैसे नहीं होता है, घर का खाना सबसे अच्छा खाना होता है। फास्ट फूड से अच्छा नहीं, ये भी गलत बात। फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है, बाकी तो ये ठीक है, ना तो पौष्टिक ना ही, ठीक है, ना ही स्वादिष्ट, गलत बात है। फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट नहीं है, पौष्टिक है ना। तो इस तरह से हमने 3 अनुच्छेद करे हैं गाइस। अगर आपको इन अनुच्छेद से थोड़ी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।